These reports which came recently that there is an excess use of propofol, which is a sedative which is used in anesthesia. After that, the person has died. 2024 में शादी और 2025 में मौत। सिर्फ 11 महीनों के अंदर एक प्यार भरा रिश्ता खत्म हो गया। और सबसे बड़ा झटका, कृतिका को मारने वाला कोई और नहीं, उसी का अपना हस्बैंड महिंदर था। महिंदर और कृतिका दोनों डॉक्टर थे, दोनों खुश थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं इंजेक्शंस ने 3 दिन के अंदर अंदर कृतिका की जान ले ली, जिनसे उसको आराम मिल रहा था। ये कहानी सुनकर आप भी सोचेंगे कि असल खतरा वो नहीं होता जो बाहर होता है, बल्कि वो होता है जो आपके सबसे ज्यादा करीब। 24 मई 2024 के अंदर महिंदर और कृतिका दोनों की शादी होती है। एक बड़ी धूमधाम से होने वाली ये शादी, जो रील्स के अंदर तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन इसके अंदर ऐसी दरारें थी जो आहिस्ता ही आहिस्ता मौत का रास्ता अपना रही। महिंदर खुद एक डॉक्टर था, वो एक गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट था, और कृतिका जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट थी। अब कृतिका ने शादी के बाद कोई क्लिनिक वगैरह ज्वाइन नहीं किया था, वो अपनी जो लाइफ है वो घर के अंदर ही एंजॉय, लेकिन इसके साथ उसको कई छोटी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें बीपी का प्रॉब्लम, पेट दर्द और इसके अलावा गैस्ट्रो के कुछ मसले थे उसके साथ। और जब भी उसको इसी किस्म का कोई भी मसला होता था, वो अपने शौहर महिंदर से ही डिस्कस किया करती थी, क्योंकि वो इसी लाइन में माहिर था, इसी वजह से। अब महिंदर जो है, अक्सर उसको कुछ ना कुछ मेडिसिन और गोली वगैरह या कोई इंजेक्शन लेना हो तो ये कृतिका को वो रिकमेंड कर दिया करता था। कृतिका वो ले लेती थी, कुछ दिन का आराम रहता था। लेकिन 21 अप्रैल 2025 कृतिका के पेट में शदीद दर्द होता है। कृतिका महिंदर को कॉल करती है और उसको बताती है। महिंदर उसको एक इंजेक्शन रिकमेंड करता है, कृतिका वो इंजेक्शन ले लेती है और उसे आराम मिल जाता है। लेकिन अगले दिन दोबारा 22 अप्रैल को उसको फिर वही दर्द होता है और उसी जगह पर होता है। महिंदर अगेन उसको वही इंजेक्शन रिकमेंड कर देता है। अब जब ये दर्द काबू में नहीं आता, 23 अप्रैल को दोबारा उसको शदीद किस्म का दर्द होता है। वो महिंदर को कॉल करती है। महिंदर भागा जो है हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ आता है और कृतिका को आकर वही इंजेक्शन दोबारा दे देता है। अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को कृतिका सोकर ही नहीं उठती। अक्सर बाज़ ये हुआ करता था कि कृतिका महिंदर से पहले उठ जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं उठती। महिंदर उसे काफ़ी जगाने की कोशिश करता है और उसके घर वालों को भी कॉल कर देता है, और जो कृतिका है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर उसको मुर्दा करार देते हैं, और उसके घर वालों के लिए ये काफ़ी सदमे का बाइस। एक लड़की जो कल तक हंस खेल रही थी, आज कैसे मर सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पे यकीन भी कर लिया कि इसकी मौत वाकई हो गई है, क्योंकि वो जिस तरह की और छोटी मोटी बीमारियों में एक अरसे से थी, लोगों को यही लगा कि उसकी मौत इन्हीं बीमारियों की वजह से हुई है। अब इस तरह के केस के अंदर मोस्टली ये होता है कि पुलिस इंटरफेयर करती है। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम का कहा तो महिंदर ने कहा कि उसने चूंकि अपनी जवानी में काफ़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मरने के बाद उसको कोई भी ऐसी तकलीफ से मैं नहीं गुजरने दूंगा, यानी कि उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। उसके घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन कृतिका की बहन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती। उसको अभी भी कहीं ना कहीं डाउट था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात को 10 से 15 दिन गुजर गए। कृतिका की जो बहन है वो अभी भी इस चीज के पीछे लगी हुई थी। अब 10 से 15 दिन बाद एक रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर ये साफ साफ क्लियर था कि जो कृतिका है उसकी मौत एनेस्थीसिया की ओवरडोज की वजह से हुई है। अब उस रिपोर्ट यानी कि बसरा रिपोर्ट के अंदर ये था कि कृतिका को ओवरडोज दी गई है। अब जब उसकी बहन को ये सच पता चलता है तो उसका कहना था कि आखिर उसको ओवरडोज दी क्यों गई, और ये किसी आम शख्स का काम नहीं बल्कि किसी माहिर का ही काम। कृतिका की बहन को पहले तो महिंदर के ऊपर शक था, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल गया था। कृतिका की बहन वो रिपोर्ट लेती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस के सामने सारे शवाहिद रखती है कि उसी के शौहर ने उसकी जान ली है। पुलिस जो है वो महिंदर को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद महिंदर शुरू में तो कुछ नहीं बोलता, शुरू में तो वो कह रहा था कि मेरा इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस अपना रवैया सख्त करती है और तमाम एविडेंस 1 बाय 1 उसके सामने रखती है, तो महिंदर बोल पड़ता है। महिंदर का कहना था कि मुझे शादी से पहले नहीं बताया गया था कि कृतिका इस तरह की बीमारियों में इन्वॉल्व है, इस तरह की बीमारियों के साथ उसको आए दिन उलझना पड़ता है। मेरी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों डिस्टर्ब होकर रह चुकी हुई थी। मैं मोस्टली सर्जरी कर रहा होता था, कभी अपने काम में मसरूफ़ होता था कि कृतिका की कॉल आ जाती थी कि मैं सही नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ में दर्द है, अब यहाँ मसला है, अब वो मसला है। यानी कि उसका कहना था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हुआ था इस चीज़ से, कृतिका की आए दिन की बीमारियों से, बस इसीलिए मैंने उसकी जान ले ली। उसके घर वालों का कहना था कि कृतिका ने
आगे एक क्लिनिक ज्वाइन करना था। ज्वाइन से मुराद उसने अपना खोलना था, और इसके लिए जो एक मोटी रकम दरकार थी वो महिंदर जो है उसी के घर वालों से मांग रहा था। और उसके घर वालों ने जब वो चीज़ देने से इनकार किया तो उन लोगों ने कहा कि ये भी मसला हो सकता है, इसकी वजह से भी इसने उसकी जान ली होगी। अब तमाम तर हकीकत सामने थी कि महिंदर ने उसकी जान फ्रस्ट्रेशन के अंदर, पैसे के लालच के अंदर और नई शादी करने के लालच के अंदर उसकी जान ले ली थी। लेकिन इसका एक और भी रास्ता हो सकता था, वो उसे डिवोर्स भी दे सकता था, वो उसे किसी और तरीके से भी अलहदा हो सकता था, लेकिन उसने जुर्म का रास्ता अपनाया। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह फ्रस्ट्रेशन, पैसे की हवस और नई शादी के लालच ने नौजवान बेटी को उसके खानदान, उसके बहन भाइयों से छीन लिया। जुर्म कभी भी कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका कोई दुश्मन ही करे। बाज़-औक़ात आपका कोई करीबी, आपका कोई अपना, आपका कोई लगते जिगर जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी अगर अपनी औकात दिखाने पे आए तो आपको एक मिनट में रास्ते से हटा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें जो आपके साथ तो हैं मगर साथ नहीं हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।